ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म्य के 34वें अध्याय की कथा। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति ना होए तो ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण ना हो गो का पूजन करें, और गो भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और बड़ को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वृक्ष को तब सम्मान ही है, वृक्ष तो सब सम्मान ही है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसीलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। मुनि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव के उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप से विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब मुनि पूछने लगे कि शनिवार को पीपल का स्पर्श होता है, लेकिन रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो इनमें से एक कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान श्री आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा के आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ दान तप ना होता हो, वहीं मैं रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ रहूंगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहाँ रहूंगी। से ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक ना लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उद्दालक मुनि कहकर चले गए। अब दरिद्रा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे थी कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। 30वां अध्याय संपूर्णम। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे।